ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना ही स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से कुछ समय के उपरांत ब्राह्मण के घर एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ के बाद वह घर का कार्य करती तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जाती थी। और वह पाठशाला जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती। लौटते समय वही जौ सोने के बन जाते। तब वह उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव जी से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या पाठशाला जाते समय जौ फैलाती गई। पाठशाला से लौटते समय जब वह कन्या सोने के जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह प्रसन्न होकर घर ले आई। लेकिन उसकी माता का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस राज्य का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के उस अद्भुत कार्य एवं उसका रूप देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल वापस आकर वह भोजन एवं जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब राजकुमार की इस स्थिति के बारे में पता चला तो वह अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास पहुंचा एवं कारण पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी एवं उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। तब राजा ने अपने महामंत्री को उस लड़की के घर पर भेजा। महामंत्री उस लड़की के घर पहुंचकर उन ब्राह्मण से सारी बात बताई एवं महाराज की तरफ से निवेदन भी किया। कुछ ही समय उपरांत ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करा दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन अत्यंत दुखी हो ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने पहुंचा। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा तो अपनी माता के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के पास राजमहल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, प्रातःकाल स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाती है। परंतु उसकी माता ने अपनी पुत्री की एक भी बात ना मानी। अब वह वहीं रुककर प्रातःकाल देर से उठती तथा अपनी पुत्री के जूठन को ही सवेरे सवेरे खा लेती। तब पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया तथा प्रातःकाल उसने अपनी माँ को उठाकर स्नान कराया तथा श्री हरि विष्णु की पूजा कराई। इससे उसकी माँ की बुद्धि शुद्ध हो गई। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से अब ब्राह्मण ब्राह्मणी की निर्धनता दूर हो गई। उनके यहाँ सुख समृद्धि का वास हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मणी इस लोक का सुख भोग कर अंत समय में हरि लोक को गए। तो प्रेम पूर्वक कहिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक और भक्ति कथा के साथ। धन्यवाद।